नमस्कार सभी को, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये प्रार्थना है भगवान से कि आने वाले जो कुछ महीने हैं वो आपके लिए खुशियां देने वाले हों और जो आपका जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो। ठीक है, इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो करेंगे कल हुए सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम की, जो देखने में बहुत हार्ड लगा मुझे। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन जो है वो लेंथी थे, आपको उसमें टाइम कंज्यूमिंग का जो मैटर जो था, फैक्ट जो था वो देखने को मिला होगा। तो मेरा जो अनुभव रहा है सेकंड ग्रेड जो जर्नी टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से या क्लासेस के माध्यम से, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप सब्जेक्ट में 100-110 क्वेश्चन, ठीक है, यानी इनके बीच में अगर आप रह रहे हो काट पीट के, और जीके में अगर आप 50 के लमसम अगर आप कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा कर रहे हो तो और भी बढ़िया है। लेकिन अगर आप यहाँ हो, यानी 50 उधर जीके में और 100-105 या 110 क्वेश्चन अगर आप सब्जेक्ट में कर रहे हो इस लेवल के पर्सन के अंदर या पेपर के अंदर, तो मैं सामान्य शिक्षा के लिहाज से आपको बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में खड़ा हुआ समझूंगा। ठीक है ना, क्योंकि संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट का जो पेपर है वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि इसका लेवल जो है वो बहुत हार्ड रहता है। ठीक है, कि आपके 15-20 क्वेश्चन आप सामान्य शिक्षा से कम ही अटैम्प्ट होते हैं इसमें अंदर। ठीक है, और लेंथी भी था, क्वेश्चन बनाने का जो तरीका था वो बहुत ही लेवल का था, मतलब ठीक है ना, नॉर्मल नहीं था वो। तो अब इसमें सिलेक्शन का या कट ऑफ का मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, 0% इसका मतलब मेरे को पता है। ठीक है ना, कि कट ऑफ का इतने कम संख्या की जो है वैकेंसी में कुछ पता नहीं लगता। अभी आपकी आने को रैंक भी आ सकती है और हो सकता है कि आपका प्रोविजनल में भी न हो, क्योंकि 10-15 सीटें अगर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से लोगे तो 10-15 सीटों के अंदर मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने 150 में से 150 क्वेश्चन किए हैं या जीके में 90 क्वेश्चन भी किए हैं तो मैं कहीं से, क्योंकि 10-15 जो हैं विद्यार्थी वो आपसे इंटेलिजेंट हो सकते हैं पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो। ठीक है ना, तो सिलेक्शन होना ना होना एक बात है, लेकिन अगर आप इसको एक अच्छे अनुभव के लिहाज से देखेंगे पेपर को तो ये आपका बड़ी मतलब हेल्प करेगा। ठीक है ना, और आगे की जो सामान्य शिक्षा की जो भर्ती आ रही है तो उसकी जो रणनीति बनाने के लिहाज से आपको ये बड़ा यूज़फुल होगा। पेपर का जो मेरे से किसी ने पूछा था या जो मेरे इर्द गिर्द जितने भी छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैंने यही कहा था कि देखो सिलेक्शन की टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 10-15 सीटों में सिलेक्शन जो है वो एक जुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम दिया था और भगवान की कृपा रही कि उसमें रैंक मतलब टॉप राजस्थान किया, तो लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से पूछें कि क्या आपको पहले से पता, देखो पहले से तो ये भी नहीं पता था कि प्रोविजनल भी होंगे या नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप आज भी अगर देखें तो मैंने तो चलो डीवी करवा ली थी, किसी ने अगर मान लो डीवी नहीं करवाई थी तो हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा नंबर वाले भी होंगे। तो इसमें मतलब सिलेक्शन होना ना होना एक तरफ है, आप इसको एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आप इस पेपर को देखेंगे। ठीक है, एक आई ओपनर साबित होना चाहिए आपके लिए। और आगामी जो सितंबर माह में आपकी सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा जो प्रायोजित है परीक्षा, तो उसके लिहाज से आपको ये बेनिफिशियल होना चाहिए, यानी इसका लाभ वहाँ पे आपको मिलना चाहिए और वहाँ पे आपको लेना चाहिए लाभ। ठीक है ना, ये नहीं है कि इसको मतलब हार्डनेस दे करके, क्योंकि काफ़ी बंधु जो है वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगाया होगा, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो वहाँ नहीं पड़ना चाहिए। और ये मैं आपको मेरे अनुभव से बता देता हूँ कि सामान्य शिक्षा का जो पेपर है वो इससे थोड़ा डाउन ही आएगा, यानी लेवल जो है वो इतना हार्ड नहीं रहता। यहाँ पे तो बहुत हार्ड लेवल था, चाहे आप लिटरेचर की बात करें या जो ग्रामर के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी लेंथी थी, उसमें टाइम कंज्यूमिंग जो है वो लग रही थी आपको। तो इस हिसाब से नहीं रहने वाला, तो एक अच्छे अनुभव को लेकर के आगे बढ़ें आप, आगे जो है वो आपकी तैयारी बढ़िया ही होनी चाहिए। और फिर जो है वो कुछ एग्ज़ाम्पल या कुछ सवाल जो आए थे वो थे कि संस्कृत शिक्षा के बाद में हम जो है वो जी हेल्प में आना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या सिस्टम रहता है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको जी हेल्प ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो, ऑफलाइन के लिए देखो आप शुरू को आना ही पड़ेगा आपको, और दोनों ही बेहतर है, ऑफलाइन भी बेहतर है और ऑनलाइन भी बेहतर है।
ठीक है ना। आपका माहौल, आपका वातावरण, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि वो अगर जहाँ दोनों में से जो भी वातावरण आपके लिए सूटेबल हो, आप वो ज्वाइन करें, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना होगा, जी हेल्प सूरतगढ़, ठीक है। क्या नाम बताया, जी हेल्प सूरतगढ़ के नाम से एक एप्लीकेशन आती है, वो आपको डाउनलोड करनी है। वहाँ पे अलग अलग टैग वहाँ पे लगे होते हैं, आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप कोर्स परचेज कर रहे हो तो जो आज जो क्लास लगनी है वो लाइव भी आपको अवेलेबल होगी, और जो रिकॉर्डेड पहले की, आपसे पहले की जो कोर्सेज, जो जितनी भी क्लासें हो चुकी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लगी हुई मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन आएगा कि हमें रिकॉर्डेड से शुरू करना चाहिए या लाइव से। तो देखो दोनों से ही स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना, कि आप लाइव है उसको न छोड़ें। लाइव का बहुत अलग एक इफेक्ट रहता है, आपके अनुभव बनते हैं, आपकी थिंकिंग जो है वो कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। तो काफ़ी पहलू हैं जो आपको लाइव क्लासेस में बेनिफिशियल साबित होते हैं, ठीक है। और रिकॉर्डेड में इतना आपका दिमाग नहीं चलता, उसको आप बस देखते हो, उसमें साथ में जो होता है ना एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है वो आपकी, वो लाइव क्लासेस में ही होगी। तो आप एक लाइव क्लासेस देखें, एक आप मान लो रिकॉर्डेड क्लास को साथ में लेकर चलें, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे रिकॉर्डेड को चल रहे हो, पूरा कोर्स ही आपने रिकॉर्डेड पे मतलब डाल दिया, ये नहीं होना चाहिए। लाइव क्लासेस का अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप उसको रिकॉर्डेड से ज़्यादा महत्व देंगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद में शेड्यूल टेस्ट हैं, उसको भी आपको अलग से उसी एप्लीकेशन के अंदर आपको टैग मिल जाएगा, वो आपको परचेज मंथली करना होगा, और आपको मतलब शायद कोर्स के साथ में मिलेगा ये, ठीक है ना। तो मंथली उसमें शेड्यूल आपको टेलीग्राम ऑफिशियल जो चैनल है जी हेल्प सूरतगढ़ के नाम से, वहाँ पे आपको PDF के रूप में शेड्यूल प्राप्त हो जाएगा। जैसे आज मान लो कल जो 30 या 31 तारीख जो भी होती है मंथ के लास्ट में, उस तारीख को अगले महीने का शेड्यूल जारी हो जाता है। तो आपको 5वें दिन जो है वो पेपर होगा उसका, ठीक है। जिन जिन टॉपिक्स को आपको दिया गया उनको आपको प्रिपेयर करना है अपने लेवल पे, और क्लासेस के लेवल से जो भी आपको चल रहा है। और कई बार जो होता है ना वो उसमें ये होता है कि कई बार मैच नहीं करता। अब लोगों को पता है, कुछ विद्यार्थियों को ये भी शंका होगी कि जो है वो क्लास के जो टॉपिक हैं वो शेड्यूल टेस्ट अलग हैं। तो भाई ये तो चीज़ रहेगी, ये पैरेलल नहीं चलेंगे आपके, ठीक है ना। कि शेड्यूल टेस्ट का एक अलग सिस्टम है, अलग उसको अपने लेवल पे आपको करना होता है। उसमें आपको क्लासेस में ये नहीं होगा कि अब की बार शेड्यूल में ये है तो हमें ये करवाना चाहिए, नहीं। क्लास का एक अलग सिस्टम रहेगा, क्लास के अपने छोटे छोटे टेस्ट होंगे, हर टॉपिक के बीच में भी होते हैं, बाद में भी होते हैं, तो वो एक अलग सिस्टम है। शेड्यूल को आपको अलग सिस्टम से देखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि क्लास को मान लो आप 1 घंटे क्लास को देखा, फिर बाद में मान लो एक टॉपिक उसको रिवाइज थोड़ा बहुत कर लिया, तो 2-3 घंटे का ये सिस्टम होता है। उसके बाद में आप शेड्यूल पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है। और जीके और इंग्लिश दोनों का उसमें शेड्यूल में आपके टेस्ट होते जाएंगे। तो वो एक क्लास के इतर आपको अपने लेवल पे 8-10 घंटे दे करके शेड्यूल पूरा करना है। तो इसके बाद में एक कमेंट ये भी आया था किसी भाई का, आज बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट था कि भाई मेरे इस हिसाब से कंडीशन है, बीच में गैप भी था, तो मेरे को अलग वैकेंसीज़ के लिए। देखो आपने अगर शुरुआत कर रखी है तो किसी और वैकेंसीज़ के या किसी और लक्ष्य को टारगेट क्यों करना, क्योंकि आप आगे आ चुके हो इस यात्रा में। तो वहाँ जब आप दूसरी कोई पकड़ते हो वैकेंसी तो आपको 0 से स्टार्ट करना होगा। तो उन भाई ने ये भी बताया था कि देखो बीच में गैप भी आए हैं, तो देखो यही हमारी कमज़ोरी होती है। हमने जो है, या मेरे जो साथियों ने हैं, लगभग कईयों ने 3-3, 4-4 साल तक मेहनत की है। मैंने जीएल्प में जो मेरी जो पहली रीट की जो तैयारी थी वो मैंने सेल्फ की थी, चलो, लेकिन वो भी ये नहीं है कि 2-4 महीने की तैयारी थी, वो पूरे लॉकडाउन की जर्नी थी। तो वहाँ से लगा करके अगर आप देखेंगे जहाँ पे मैं करंट जो जॉब कर रहा हूँ उसकी जो ज्वाइनिंग तक, तो लगभग जी हेल्प में 16-17 महीने का एक मतलब एक लंबी यात्रा थी। उसमें हर ये नहीं है कि मैंने कोई सिंगल क्लास मिस की हो या सिंगल टेस्ट मिस किया हो, कोई भी टेस्ट मिस नहीं हुआ था, कोई भी क्लासेस में मैंने बंक नहीं मारा। ये नहीं है कि शाम को कोई क्लास हो रही है तो नहीं, अगले दिन सुबह देख लेंगे, या सुबह कोई अर्ली मॉर्निंग क्लास हो रही है तो उसको अपने स्किप कर दिया सोने के लिए, तो ये नहीं हुआ था। तो जब आप स्किप करते हो ना, तो मान लो आप 1 दिन 2 दिन बीच में कहीं कोई 2-4 दिन एंजॉय करने के लिए, या घर का कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह वगैरह होता है कोई, तो उसमें चले जाते हो तो आपको स्टडी कमरे में दाखिल होना अगले दिन बड़ा मतलब कठिन लगने लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैनेजमेंट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको स्किप कुछ भी नहीं करना होता,
ठीक है। स्किप करते हो तो आपकी जो रिदम होती है वो टूट जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि चलते मैच में कई बार कोई छोटा सा ब्रेक आता है, ड्रिंक्स ब्रेक आता है, या कोई और किसी तरीके से खेल रुकता है, तो अगले ही ओवर में कोई विकेट गिर ही जाता है, ठीक है। जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी देखा था, ऋषभ पंत वाली जो घटना है, तो ये फ्लो टूटता है, ठीक है ना। उन्हें कुछ नहीं होता कि भाई नहीं देखो 2 दिन 3 दिन गए, लेकिन वो आदत बन जाती है फिर, और रिदम टूटती है, ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको रेगुलर जो है कि टैलेंट जो है वो आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन टैलेंट से भी ज़्यादा महत्व मैं इस चीज़ को देता हूँ, वो है निरंतरता। तो आपके अंदर निरंतरता जो है वो आपकी मतलब असली जो मजबूत पक्ष है वो है आपका। हमने मतलब मैं एक साधारण विद्यार्थी रहा हूँ शुरू से लेकर के, लेकिन प्रतियोगिता जीवन में जब मैं आया था तो मैंने कुछ भी मतलब ये नहीं कि एक दिन कहीं चला गया, एक दिन कहीं चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। आप मतलब ये चीज़ देख सकते हैं। तो तब जाकर के आपको थोड़ा विश्वास आने लगता है कि हाँ, अब की बार जो मैं पेपर दूंगा वो मेरा मजबूत रहेगा और सिलेक्शन मेरा दूर नहीं है। तो ये एक आपको अपनी लिमिट्स को तोड़ते हुए जब आप तैयारी करते हो ना, तब आपको ये विश्वास आता है। तो एक चीज़ ये होगी। फिर एक कमेंट आया था किसी भाई का कि भाई क्या इनफ होता है कि मैं नाथ की गाइड की जिक्र करता हूँ या GL मॉड्यूल का जिक्र करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि भी ये अगर 2 ले आते हैं तो इनफ हो। देखो, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अभ्यर्थी के रूप में मतलब किसी चीज़ को मान लो नाथ की बुक्स ला रहे हो, या आपने अपनी यात्रा जो है वो शुरू कर दी है ना, तो आप कुछ चीज़ें आपकी इंस्टिंक्ट है, वो पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता, आप अपने आप आपके साथ में चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं, ठीक है ना। यानी आपको वो कहते हैं ना कि मैं अकेला चला था कारवां में, मतलब लोग आते गए कारवां बनता गया, तो वो स्पेसिफाइड नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको अपनी किस्मत से या अपनी जो चलते हुए जो आपको मतलब उस जर्नी में चलते हुए कहीं ना संयोग से या किसी भी तरीके से चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं, ठीक है। यानी जो मेरे जो एट एंड ऑफ दी जो इसकी जो जर्नी है मतलब प्रतियोगिता जीवन का, तो अगर मेरे पास में लास्ट दिन में जितनी चीज़ें थी, जितने सोर्सेज थे, जितनी साइट्स का मेरे को पता था, या जितने नोट्स थे, बुक्स थी, वो अगर आपको मैं ये कह दूं कि ये नहीं इसका तो मेरे को पहले दिन से पता था, तो नहीं था, ठीक है ना। कुछ चीज़ें कुछ सोर्सेज तो ऐसे होते हैं जो लास्ट के मतलब 15-20 दिनों में अपने को कुछ चीज़ें निकल के आती है सामने, ठीक है ना। तो वो आपको मिलते जाएंगे, मतलब आपके जिस प्रकार से आप दोस्त मतलब बनते हैं स्कूल में, कॉलेज में, क्लासेस में, ठीक है। तो वो पहले दिन से आपको ये नहीं होता कि आपकी मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड बनेगा तभी मैं इसमें ज्वाइन करूँगा, ये वो चीज़ें होती जाती है अपने आप। कुछ चीज़ें अपने आप आती हैं, उनको बताया नहीं जाता किसी के द्वारा। तो एनफ कुछ नहीं होता, और एनफ यानी ये एक संतुष्टि का सवाल है। मैं नाथ की गाइड ले आया, मेरे को ये पता नहीं होगा, या मैंने ये कभी नहीं सोचा कि इसमें से ही पेपर आएगा। मैंने ये सोचा कि मेरा काम है इसको पढ़ना, और बाकी कुछ चीज़ें मालिक पे मतलब आप डाल देते हो कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, और ये आगे यानी कोई ऐसा तो है नहीं कि भी क्वेश्चन जो हैं कि एक ही गाइड से आते हो। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि नाथ की गाइड से सब सारा पेपर ही आ जाएगा, लेकिन नाथ की गाइड से या लक्ष्य की गाइड से या पेनोरमा से या धिंदवाल से या किसी और पब्लिकेशन से इतना पेपर आता है कि अगर उस गाइड में जो चीज़ें दी हुई है वो अगर आप नहीं भूलते हो, या उस गाइड को एकदम आपने घोट के पी रखा है, तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन न हो, ठीक है। रैंक ऊंची नीची हो सकती है, लेकिन आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि इस गाइड में से इतनी कम क्वेश्चन आए हैं कि मेरा पहला पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, तो सिलेक्शन आपका करवा देती है। तो ये आपको सवाल दोबारा नहीं पूछना कि कितना इनफ होता है या क्या है, क्योंकि मेरे पास में ये लास्ट दिन यही समस्या बनी रही थी। अभ्यर्थी के रूप में मैंने भी इन चीज़ों का सामना किया, लेकिन मैं इन चीज़ों को मोल नहीं देता था ज़्यादा, यानी भाव नहीं देता था कि मेरे पास में कितना है कितना। मेरे को एक ही विश्वास था कि मेरे पास में जो है ना वो किसी के पास में नहीं है, और वो चीज़ें एनफ है, और उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको अपनी सामग्री के साथ में विश्वास रखना है कि जो चीज़ें आपके पास में है वो एनफ है, और कुछ चीज़ें आपको रास्ते में मिलेगी, वो बताई नहीं जाएगी किसी के द्वारा। मैं नहीं बता सकता, कोई और नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता, आपको भी नहीं पता कि रास्ते में आपको कौन मिला, ठीक है ना। तो ये एक जर्नी होती है कि आप उस रास्ते पे निकलोगे तो आपको कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ जुगाड़ आपके साथ में बनते जाएंगे जो आपको अपनी यात्रा में यूज़फुल साबित होंगे। ये आप बात नोट कर लेना, और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आपको मेरे को बताना है कि सर आपने सही कहा था, ठीक है ना। और जो कुछ चीज़ें हैं तो वो आप मतलब कमेंट्स में बता देना, कोई ये चीज़ छूट जाएगी तो आपको बढ़िया से तैयारी करनी है। सेकंड ग्रेड की आपकी वैकेंसी मतलब है कम, लेकिन ठीक है फिर भी, ठीक है। और इस पेपर को एक अच्छे अनुभव के रूप में आपको लेकर के जाना है आगे, ताकि आपका सेकंड ग्रेड जो सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं प्योर जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2 मौके हैं कि आप सेकंड ग्रेड को बड़े अच्छे लेवल पे तैयारी कीजिए, अपनी लिमिट्स का वो पुश करिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए और सेकंड ग्रेड में आपका सिलेक्शन हो, ये मेरी दुआ है। लेकिन कहीं अगर आप चूकते भी हो, ठीक है ना, क्योंकि ये लक्ष्य थोड़ा बड़ा है और ये आपको हासिल हो, मेरी दुआ तो यही है। लेकिन अगर आप चूक भी जाओगे ना, तो रीट मेंस का पेपर है वो आप क्वालिफाई ज़रूर करोगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड की तैयारी से हमने भी रीट की नौकरी जो है वो ली थी, और आप भी मतलब इसको कर सकते हो। तो आपके पास में 2 मौके होंगे आगे, और फर्स्ट ग्रेड की जो कर रहे हैं उनके लिए 3 मौके होंगे। तो बेहतर और बेहतर बनने के जो है वो आपके हौसले होने चाहिए कि ठीक है कि आपका हर दिन वो बेहतर होना चाहिए, और फालतू के जो जवाब हैं, फालतू के जो सवाल हैं उनमें नहीं उलझना है। आपके पास में जो चीज़ें हैं वो आपको तैयार करनी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपको मिलती जाएगी, आपकी किस्मत से भी कुछ चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। खूब पे पढ़ाई कीजिए, नए साल में एक नया प्रण आप लीजिए कि आपको एक तो क्लासेस बंक नहीं करनी, आपको टेस्ट सीरीज़ बंक नहीं करनी, आपको डरना नहीं है किसी चीज़ से, टेस्ट से डरना नहीं है, पेपर से डरना नहीं है। तो खूब आप बढ़ते जाइए और अपने आप को मजबूत करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।